नमस्ते, स्वागत है आपका मम्मी ट्यूबर में। आज के वीडियो में मैं आपको यूकेजी क्लास का सिलेबस दिखाने वाली हूँ। यूकेजी यानी आप प्री प्रेपरेटरी 2 बोल सकते हैं, सीनियर केजी बोल सकते हैं, मतलब 5 to 6.5 ईयर्स के बच्चों के लिए ये सिलेबस है। आज के वीडियो को प्लीज़ डेफिनेटली लाइक और शेयर करिएगा, बहुत मेहनत से बनाया है। मैंने कई जगह का सिलेबस एंड कई स्कूल्स का सिलेबस कंपाइल किया है। मेरे ऑनलाइन फोनिक्स क्लासेस जो होते हैं तो उसमें अलग अलग जगह के बच्चे होते हैं। मैंने उनके पेरेंट्स से सिलेबस मांगा, जो कि पंजाब, गुजरात, एक केरला, महाराष्ट्र, यूपी, वेस्ट बंगाल से, एंड उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस डिज़ाइन करके आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। सिलेबस दिखाने से पहले मैं आपको येलो क्लास के बारे में बताना चाहती हूँ। येलो क्लास इज़ इंडियाज़ बिगेस्ट लाइव ऑनलाइन हॉबी लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर द एज 3 years to 16 years ओल्ड किड्स। इस पे आपके बच्चे ना ही सिर्फ जीके, मैथ्स, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट सीख सकते हैं, बल्कि हॉबीज़ जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा, कुकिंग, डांसिंग ये भी सीख सकते हैं। मतलब 20 लाख से ऊपर किड्स रजिस्टर्ड हैं इस पे, एंड मैंने भी अपनी बेटी को रजिस्टर किया है। 20 days अबाउट यूज़ किया है इस ऐप को, देन मैं आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ। येलो क्लास पे जो मेंटर्स हैं वो भी टॉप क्वालिटी हैं। शान, रिपुदमन हांडा, विद्या मालवड़े, अरुण गोविल, इस तरीके के मेंटर्स आपके बच्चों को सिखाते हैं हॉबीज़। इसके अलावा आपका बच्चा इस पे एप्पल लैपटॉप, आईपैड, अमेजन वाउचर्स भी जीत सकता है। जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ये फ्री है तो कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। आप ऐप डाउनलोड करेंगे, आपको कुछ अंदर प्रीमियम मेंबरशिप या इन सब के ऑप्शंस नहीं मिलते हैं इस पे। साथ ही साथ आप अपने बच्चे की प्रोग्रेस भी ट्रैक कर सकते हैं इनके डैशबोर्ड पे जाके। दिसंबर के मंथ में येलो क्लास बच्चों को 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दे रहा है। करना सिर्फ इतना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया हुआ लिंक है उसमें जाके क्लिक करिए, येलो क्लास का ऐप डाउनलोड करिए और अपने बच्चे को क्लासेस कराना शुरू करिए। UKG PP2 KG2 क्लास आप कुछ भी कह सकते हैं, जैसे मैंने बताया सिलेबस। सो इंग्लिश में A to Z ओरल प्लस रिटन प्लस आइडेंटिफिकेशन। तो बच्चे को कैपिटल A to Z लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए पूरा, और कोई भी रैंडमली उससे पूछा जाए लेटर तो बताना आना चाहिए। A to Z फोनिक साउंड्स ये ऑलरेडी LKG में बच्चा कर चुका होता है, तो यहाँ पे इसका सिर्फ रिविजन होता है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ बिगनिंग एंड एंड साउंड, ये भी LKG में मोस्टली बच्चे कर चुके होते हैं, अगेन रिविजन। वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स बहुत से स्कूल्स में, ICSE बोर्ड के स्कूल्स में तो इसको ऑलरेडी LKG में करा चुके होते हैं, तो यहाँ पे रिविजन होता है। नाउ कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स, तो बिल, बुर, ख, ऐसे ही स्ख, सम, स्फ, ये सब कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स होते हैं। एंड अगर आप इस पे चाहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये कराए जाते हैं। देन डायग्राफ्स का वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, तो आप वो देख सकते हैं। शॉर्ट वॉवल साउंड्स, वैसे ये शॉर्ट वॉवल साउंड्स जो होते हैं ये ऑलरेडी LKG में बच्चा कर चुका होता है, तो यहाँ पे इसका रिविजन ही होता है। एंड कई स्कूल्स में नहीं भी कराया जाता है, जैसे CBSE बोर्ड स्कूल्स में कई बार नहीं कराया जाता है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं बच्चे। देन CV यानी कॉन्सोनेंट वॉवल, CVC कॉन्सोनेंट वाल कॉन्सोनेंट, तो ये मतलब कहने का मतलब है 2 letter वर्ड, 3 letter वर्ड, 4 letter वर्ड्स का ब्लेंडिंग एंड रीडिंग सिखाया जाता है। देन इंट्रोडक्शन टू लॉन्ग वॉवल साउंड्स। साइट वर्ड्स, ये जो साइट वर्ड्स हैं ये कई बार ये स्कूल्स में थोड़े अलग भी कराए जाते हैं, मतलब ये वाले तो कराए जाते हैं, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी कराया जाता है, बट मोर और लेस इतने साइट वर्ड्स कराए जाते हैं UKG क्लास में। देन राइमिंग वर्ड्स, 3 letter वर्ड्स एंड 4 letter वर्ड्स जो होते हैं उनके राइमिंग वर्ड्स कुछ सिखाए जाते हैं। CVC जंबल वर्ड्स यानी 3 letter वर्ड्स को जंबल करके दे देते हैं, बच्चे को अनजंबल करके करेक्ट वर्ड लिखना रहता है। Articles A and, use of this and that, use of these and those, use of is, are, am, use of he, she, it, one and many, यानी कि सिंगुलर एंड प्लूरल कराया जाता है। पोजिशंस, अप, डाउन, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, तो पोजिशंस कराई जाती हैं। 4-5 स्टोरीज, जो भी बुक प्रिस्क्राइब्ड होती है स्कूल के तरफ से, उसमें जो भी स्टोरीज होती हैं वो कराई जाती हैं। 7-8 राइम्स कराए जाते हैं। एंटोनिम्स यानी कि ऑपोजिट्स, जैसे इन, आउट, डार्क, लाइट, यंग, ओल्ड, इस तरीके के कुछ 15 to 20 ऑपोजिट्स कराए जाते हैं। देन कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप बताया जाता है। पिक्चर कॉम्पोजिशन, छोटी छोटी पिक्चर्स दी जाती हैं, उस पर बच्चे को इनकरेज किया जाता है कि आप बोलो। मोस्टली ये ओरल ही होता है ज़्यादातर स्कूल्स में। देन रीडिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेज अलाउड, स्मॉल सेंटेंसेज, द कैट इज ऑन द मैट, इंटरैक्शन एंड सोशल कॉन्वर्सेशंस,
जैसे माई सेल्फ है, या बच्चे ने बोला, किसी ने बच्चे से पूछा हाउ आर यू, तो पूरा बोलना है आई एम फाइन थैंक यू। तो जो सोशल कॉन्वर्सेशंस होते हैं सिंपल वाले, उनको बच्चे को बोलना सिखाया जाता है। मेकिंग फ्रेजेज एंड सेंटेंसेज इन सर्टन वर्ड्स, जैसे कोई वर्ड दे दिया, जैसे बॉल दे दिया, अब बॉल से कुछ भी छोटा सा आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करो, आई प्ले विथ माई ब्लू बॉल। ओपन एंडेड एक्टिविटी होती है ये। Then 5 to 10 lines on common topics like myself, my family, my school, my favorite color, my favorite fruit, etc. जो भी टॉपिक स्कूल डिसाइड करता है तो उस पे 5 से 10 लाइन बच्चे को बोलनी आनी चाहिए। कई स्कूल्स लिखने को भी इनकरेज करते हैं, बट ज़्यादातर स्कूल्स में ये ओरल का ही पार्ट रहता है, तो बोलने को करते हैं। जनरल अवेयरनेस एंड मॉरल साइंस, मैं ये आपको डायरेक्टली बुक के थ्रू दिखा देती हूँ। टॉपिक्स जो ये हैं, एंड जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि आप इसका भी प्रिंट आउट ले सकते हो। ये वर्ड डॉक्यूमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से क्लिक करके आप ये पूरे सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, एंड ये सारे टॉपिक्स उसमें भी, बुक में भी दिखेंगे, जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जीके की बुक, एंड ये है उसके टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये ज़्यादातर टॉपिक जो मैंने सिलेबस में दिखाए हैं वो इस बुक में हैं। कुछ आईसीएसई बोर्ड में एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं, वो आपको सिलेबस में मिल जाएगा। ये देखिए, अबाउट माई सेल्फ, माई बॉडी पार्ट्स, सेंस ऑर्गन एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें सुंघाते हैं या दिखाते हैं। देन वी टेस्ट विद आवर टंग, मतलब सिंपल सेंस ऑर्गन के जो क्वेश्चंस होते हैं। माई हाउस, टाइप्स ऑफ हाउसेस, माई फूड, तो हेल्दी फूड, जंक फूड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये फ्रूट्स नेम, जो कॉमन फ्रूट्स होते हैं, कलरिंग के पेजेस हैं। अब ये देखिए, ये क्वेश्चंस भी हैं बीच बीच में। नेम द किंग ऑफ फ्रूट्स, नेम द फ्रूट्स विच वी कैन ईट विद द स्किन, नेम सम फ्रूट्स विच हैज सीड्स इन देम। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये ओरल के टाइम पे असेसमेंट में बच्चों को पूछते हैं हम लोग। फिर ये वेजिटेबल्स हैं, कॉमन वेजिटेबल्स, एंड उसके ऊपर अगेन क्वेश्चंस हैं जो ओरल के टाइम पे कराते भी हैं एंड पूछते भी हैं। सैंडविच एक्टिविटी, तो ये क्लास में प्रैक्टिकली भी हम लोग कराते हैं, सैंडविच बनवाते हैं। देन वाइल्ड एनिमल, अब ये एनिमल्स एंड देयर यूजेस, एनिमल्स हमें देते क्या हैं, एनिमल एंड देयर हाउस, एनिमल्स एंड देयर साउंड्स भी होते हैं, बर्ड्स की ये देखिए डॉट मैचिंग एक्टिविटी है। एंड फिर मतलब ये एक पेज पे जो भी दिया गया है ये डिमॉन्स्ट्रेट भी करते हैं, बच्चों से साउंड्स निकलवाते हैं। काफ़ी फ़न सेशंस होते हैं स्कूल्स में। वाटर साइकिल जो ये प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन वगैरह टर्म्स हैं वो हम लोग बताते तो हैं, बट एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि बच्चा याद रखे। सोर्सेज ऑफ वाटर, यूजेस ऑफ वाटर, ये तो बच्चे को याद रखना पड़ता है क्योंकि ओरल्स में भी पूछते हैं। वाटर एनिमल्स, इंसेक्ट्स, एंड इंसेक्ट्स के ऊपर कुछ फैक्ट्स, एंड प्लांट लाइफ साइकिल, ये तो एक्टिविटी बेस्ड ही होता है मेनली। तो हम लोग सीड्स डलवाते हैं ना, पेपर कप्स में सीड्स डलवाए, फिर उसका शूट निकल रहा है, रूट दिखाते हैं। नाउ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैफिक सिग्नल, सेफ्टी रूल्स के बारे में बताया जाता है। एंड पिक्चर टॉक, एक्चुअली ये मोर और लेस इंग्लिश का टॉपिक है। जैसे मैंने आपको इंग्लिश में बताया था कि बच्चे को पिक्चर दिखा के एनकरेज करते हैं उस पिक्चर के बारे में बोलने के लिए, बट इस बुक में जीके में इंक्लूडेड है। फिर उसके बाद कम्युनिटी हेल्पर्स हम एक्टिविटी के थ्रू कराते हैं, फैंसी ड्रेस कंपटीशन के थ्रू करा सकते हैं कम्युनिटी हेल्पर्स, स्कूल में इसी तरीके से होता है। देन सीजन्स, तो सीज़न भी एक्टिविटी बेस्ड हो जाता है कभी कभी। अर्थ का इंट्रोडक्शन, डे एंड नाइट, मंथ्स ऑफ द ईयर, डेज ऑफ द वीक, ये तो शुरुआत से ही सर्कल टाइम में ही करा लेते हैं। सोलर सिस्टम का इंट्रोडक्शन, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, सिम्बल्स ऑफ इंडिया, फेस्टिवल तो जैसे जैसे आता है सेलिब्रेट करते हैं। ये है मैथमेटिक्स का सिलेबस। नंबर्स 1 to 100, ओरल, रिटन एंड रिकॉग्निशन तीनों, बिफोर आफ्टर बिटवीन 1 to 50, बैकवर्ड काउंटिंग 100 to 0, ऑब्जेक्ट काउंटिंग अप टू 20, यानी ऑब्जेक्ट अगर ड्रॉ कर दिए मैंने 12 स्टार्स कॉपी में तो बच्चा काउंट करके बता दे कि वो 12 है। स्किप काउंट बाय 2s, 5s एंड 10s। कुछ स्कूल्स में 3s, 4s भी कराया जाता है, बट जनरली यूकेजी में यही कराया जाता है। नंबर नेम्स 1 to 50, अगेन स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है, बोर्ड टू बोर्ड डिपेंड करता है। ज़्यादातर स्टेट बोर्ड्स में 1 to 25 ही कराते हैं, या फिर सीबीएसई में 1 to 50 कराते हैं, एंड कई आईसीएसई स्कूल्स में 1 to 100 भी करा देते हैं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि ये जितने टॉपिक्स आप देख रहे हैं इस पे मैंने अप्लाइड वीडियोस बनाए हैं। मतलब मैंने आपको बताया कि आप खेल खेल में अपने बच्चे को ये टॉपिक्स कैसे पढ़ा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं।
ऑर्डिनल नंबर्स, सो ऑर्डिनल नंबर्स यानी पोजिशन बताना, कंप्लीट द सीक्वेंस, फिल इन द मिसिंग नंबर्स। नाउ ये कई टॉपिक्स मैं आपको इन दोनों बुक्स के थ्रू दिखाऊंगी, ये 2 बुक्स हैं मेरे पास, तो अभी मैं ये बुक्स आपको दिखाऊंगी। देन पोजिशन, एडिशन अप टू 10, तो पहले एडिशन गेम्स खेले जाते हैं, बच्चे को खेल खेल में ऑब्जेक्ट्स के थ्रू एडिशन सिखाया जाता है, फिर पिक्चर्स के थ्रू नोटबुक में सिखाया जाता है, एंड उसके बाद लिख के सिखाया जाता है। उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी अप टू 10, सॉर्टिंग, ऑर्डरिंग एंड क्लासीफाइंग, क्लासिफिकेशन होता है, प्रोबेबिलिटी, मोर लाइकली, लेस लाइकली, इक्वली लाइकली, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है। नाउ ये जो टॉपिक है ये बेसिकली क्लास 1 का टॉपिक है, बट ICSE एंड इंटरनेशनल बोर्ड्स में उसको UKG में इंक्लूड किया जाता है, इसीलिए मैंने इस सिलेबस में इंक्लूड किया है। डेटा एंड ग्राफ्स, ये भी क्लास 1 का टॉपिक आप कह सकते हैं। मेजरमेंट, मनी, ये सब क्लास 1 के टॉपिक होते हैं, बट जैसे मैंने बोला कि ये जो मैंने सिलेबस बनाया है वो 6-7 स्कूल्स और हर बोर्ड के स्कूल का कंबाइन करके बनाया है, इसीलिए ये टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं। अब मैं मैथ्स के लिए आपको दिखा रही हूँ पहली तो ये सुपर किड्स वर्कशीट। ये वर्कशीट्स मेरे पास हिंदी, मैथ्स एंड इंग्लिश की भी थी, जिसका मैंने जेन्युइन रिव्यू दिखाया है अपने एक वीडियो में। इंग्लिश वाली तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसीलिए मैं इस वीडियो में भी इसको दिखा नहीं रही हूँ। मैथ्स वाली ठीक ठाक है, इससे बेटर वर्कशीट्स आपको मिल जाएंगी, बट मैं सिर्फ एक सिलेबस का आइडिया देने के लिए आपको ये बुक दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, न्यूमरल्स है, तो नंबर नेम्स एंड नंबर्स मैच कर रहे हैं, ये काउंटिंग है, ऑब्जेक्ट काउंटिंग अगेन। फिर उसके बाद ये है सॉर्टिंग, क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने सिलेबस में दिखाया था। एंड ये देखिए, आप देख सकते हैं एडिशन, तो पिक्चर एडिशन है, उसके बाद इसी बुक में आगे नंबर लिख के एडिशन है। ग्रेटर नंबर, ये देखिए मिसिंग नंबर, तो ये 14, 15 मिसिंग है, 16, इस तरीके से ये बिफोर आफ्टर नंबर। तो ये सिलेबस का आइडिया आपको इस मैथ्स की बुक में है। ये भी देखिए मिसिंग नंबर की तरह है, ये काउंट एंड मैच है। ये बुक मुझे इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि बहुत ही हे वायर है, मतलब कुछ प्लान्ड तरीके से, सिलेबस पूरा कवर्ड है बट कुछ प्लान्ड तरीके से नहीं है। बट आपको आइडिया देने के लिए, ग्रुप ऑफ 10, नंबर ग्रिड, मोर और लेस, ओके। तो पहले पिक्चर के थ्रू कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा है, यानी कंपैरिजन है, मिसिंग नंबर्स, ये देखिए। अच्छा, ये बुक जो है ये मुझे काफ़ी पसंद है, इसका भी मैंने रिव्यू किया है। एंड मैं आपको बता दूं, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो इसमें मैं आपको मैथ्स का पोर्शन फटाफट दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे इस बुक में ये मैथ्स के पोर्शन में कंपैरिजन है, हैवी लाइट, ठीक है। फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स हैं बेसिक बच्चे के लिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। काउंट एंड कंपेयर, नंबर नेम्स, यहाँ पे ये नंबर नेम्स है, एंड ये सब UKG के बच्चों का सिलेबस है। काउंट एंड मेजर, ठीक है। उसके बाद ये नंबर नेम्स है, ये भी नंबर नेम्स। ये देखिए ग्राफ रीडिंग, जो मैं बात कर रही थी कि जनरली फर्स्ट में होता है, बट इस तरीके के ग्राफ होते हैं। बर्थडे पार्टी है एंड कैप बताना है कि कितनी कैप हैं, तो बच्चे को कलर करनी है। 5 कैप्स हैं, 1 2 3 4 5, तो ये वाला ब्लॉक 5 वाला कलर करना है, ओके। ग्राफ रीडिंग, फॉरवर्ड काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग, complete the missing numbers, then subtraction, count by 2s, 5s and 10s, ये देखिए skip counting है। सो ये जैसे मैंने बोला स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट ये बुक मुझे काफ़ी पसंद है। हिंदी स्वर आ से आहा तक बच्चे को LKG क्लास में ही सिखा दिया जाता है, तो यहाँ पे रिवीजन होता है, व्यंजन सारे सिखाए जाते हैं। उसके बाद मात्राओं का ज्ञान, आ से आहा तक मात्राएं सिखाई जाती हैं। और जब मात्रा सिखा देते हैं तो पहले तो बिना मात्रा के शब्द सिखाए जाते हैं शुरुआत में, तो जैसे छत और मन, ऐसे करके बिना मात्रा के शब्द सिखाए जाते हैं। और एक बार जब मात्राएं सिखा दी जाती है तो सिंपल वर्ड शब्द सिखाए जाते हैं, जैसे आम, इस तरीके का, जिसमें एक शब्द में एक ही मात्रा आ रही है इनिशियली, वो वाले वर्ड सिखाए जाते हैं। इसकी भी मैं आपको बुक दिखाती हूँ। उसके बाद ये सब आपको बुक में ही देखने को मिल जाएगा। फिर अपना नाम, माता पिता का नाम तथा विद्यालय का नाम, ये लिखना सिखाया जाता है बहुत से स्कूल्स में, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रटना ही सिखाया जाता है, बट क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं तो सिखाया जाता है। देन सब्जियों और फलों के नाम, ईयर के आखिरी तक कई स्कूल्स में लिखना सिखाते हैं, 5 सब्जियों के नाम, 5 फलों के नाम, इस तरीके से। और फाइनली अपने बारे में कुछ वाक्य लिखो। तो जैसे इंग्लिश का माई सेल्फ होता है, वैसे हिंदी का
थ्री फोर लाइंस या 5 लाइंस बच्चे को लिखना सिखाते हैं। बट ये सारे स्कूल्स में नहीं होता है क्योंकि यूकेजी का बच्चा इतना ज़्यादा लिख भी नहीं पाता है। इसके अलावा हिंदी के निबंध होते हैं छोटे छोटे, जैसे गाय, सेब, कुत्ता, ज़्यादा करके लर्न करना ही सिखाते हैं। एंड अगर कुछ स्कूल्स चाहें तो लिखना भी सिखा सकते हैं। ये है हिंदी की बुक। ये देख स्क्रिबल कर रखा है बच्चे ने, बच्चे बच्चे ही होते हैं। अब छोटा आ, बड़ा आ, जितने भी स्वर होते हैं, जैसे मैंने बोला बच्चा एलकेजी में पढ़ चुका होता है, बस थोड़ा थोड़ा लिखने को दिया जाता है फॉर रिविजन। ये व्यंजन जब शुरू होते हैं तब इसका जो रिटन पार्ट होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। जैसे आपने देखा एक ये पेज यानी कि ये पूरा फुल पेज आप देख सकते हैं। तो काखा गागा होता है। एंड जब पूरे एक लाइन हो जाती है तो उसके बाद बच्चे को मैचिंग कराते हैं, या फिर ये जैसे पिक्चर दी गई है और उसका पहला अक्षर सर्कल से ही करना होता है, या फिर पिक्चर दी है और नीचे उसका पहला अक्षर लिखना होता है, फिर ट ठ, और बीच बीच में ये देखिए मैचिंग की एक्टिविटी, जिससे पता तो चले बच्चा कितना समझ रहा है कि सिर्फ लिखते ही जा रहा है। और जब एक बार बच्चा ये लिख लेता है फिर एक्टिविटीज़ भी बढ़ती चली जाती हैं। तो मैचिंग एक्टिविटीज़ तो हैं, और अब आप जैसे देख रहे हैं कि पूरा पूरा एक साथ बच्चे को सारे व्यंजन लिखने हैं। उसके बाद बिना मात्रा के शब्द हैं, घर, कप, जग, नल, बस, मग, फल। ये बिना मात्रा के शब्दों से शुरुआत होती है। जब बच्चा ये अच्छे से करने लगता है उसके बाद बच्चे को मात्राएं सिखाई जाती हैं। होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड में फिर से मैं बोलूँगी कि आप येलो क्लास को डाउनलोड करिए, बहुत ही अच्छा ऐप है। आप डेफिनेटली मुझे थैंक यू बोलेंगे कमेंट सेक्शन में बाद में आके। साथ में ही मैं ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि मेरी ऑनलाइन फोनिक्स क्लासेस चलती हैं बच्चों के लिए एंड वर्कशॉप्स चलते हैं अडल्ट्स के लिए। अगर आपको इसकी और जानकारी चाहिए तो mummytuber.india@gmail.com पे मुझे ईमेल ड्रॉप करिए, मैं आपको डिटेल्स सेंड कर दूँगी। देखते रहिए मम्मी ट्यूबर। नमस्ते।